एक और एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए हैं। एचएएस एग्जिट पोल है ये, और इस पोल एसएएस के आंकड़े क्या हैं वो भी चला दीजिए पीसीआर। तो एसएएस के जो आंकड़े हैं अब आपके सामने आ रहे हैं। ये दिल्ली का 9वां एग्जिट पोल है। अभी एग्जिट पोल में 6-2 का बीजेपी की तरफ साफ रुझान दिखाई दे रहा है, और इसमें आम आदमी पार्टी को 27 से 30 सीटें, बीजेपी को 38 से 41 सीटें, ये एसएएस का अनुमान है, और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। तो अब आंकड़ा 9 एग्जिट पोल में विनोद हो गया है 7-2। अगर आप उसके बहुमत के हिसाब से देखें तो भाई बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। हाँ। और जिस तरह आज आप दिन में आप देखिए ना, जैसे मनीष सिसोदिया जाके उनकी भिड़ंत हुई पुलिस वालों से, या गौरव उनकी सौरभ भारद्वाज की हुई, या सुबह आक्षी ने जिस तरह से एकदम आरोप लगाया, तो कहीं ये लगता है कि आम आदमी पार्टी दबाव में है। उस पूरी बॉडी लैंग्वेज से तो लगता है दबाव में नहीं नहीं, अस्तित्व की लड़ाई तो है। ये 4-4 नेता जेल से वापस आए हैं। अगर यहां पर सरकार चली जाती है तो विघटन का खतरा और वापस जेल भेजने की तलवार जो लटकी हुई है, वो तो सिंपल सी बात है। वो तो उसका असर है ही। They have their back against the wall। उसका असर इनकी पूरी राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा, पंजाब को भी पड़ेगा, और बाकी जो इनके पर ये सवाल बीजेपी के लिए भी तो लागू होता है ना। 27 साल का वनवास बीजेपी का भी है। वो चिढ़ाते रहते हैं अरविंद केजरीवाल नादान सा मासूम से चेहरे के साथ, मुस्कुराहट के साथ, कि सारा देश तो फतह कर लिया, दिल्ली नहीं जीत पाते हो। नहीं, वो सवाल तो है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी की राजनीति में इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बीजेपी फिर हार जाती है तो एक फेस वैल्यू की बात तो है, लेकिन राजनीति में तो फर्क पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे भी। अदरवाइज ऐसे लगेगा कि वो टेम्पररी ब्लिप था लोकसभा चुनाव में हार। बीजेपी इज बैक एंड इन टोटल कंट्रोल। इतना फर्क पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं बीजेपी के अस्तित्व का संकट नहीं आएगा। नहीं, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व का संकट आ जाएगा। तो झोंकी थी, इस बात से डिनाई किया जा सकता है क्या बदुबे? ताकत से ज्यादा भी कुछ ताकत झोंकी थी। और वो पिछले चुनावों में चुनाव आयोग के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो मधुर रिश्ते हैं वो भूमिका कोई नहीं निभाते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में जितने भी राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, वो चुनाव आयोग से भाजपा के जो विशेष रूप से अघोषित किस्म के, अदृश्य किस्म के जो मधुर रिश्ते हैं, उनकी एक भूमिका रहती है, जिसका हम लोग बार बार विश्लेषण करते हैं। यहां भी विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं। वो भूमिका चुनाव नतीजों पर क्या असर डालेगी किसी को नहीं पता है। यहां तक कि जो वोटर लिस्टों के अंदर जो हेरफेर हुआ है, वो हेरफेर जिन्होंने करवाया है उन्हें भी नहीं पता है कि इसका असर चुनाव नतीजों पर क्या होगा। उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 7 तारीख की रात तक का, कि आंकड़े कोई नए ना आ जाए। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, वो तो बाद में नया अपडेट ना आ जाए। लेकिन देखिए, जो अज्ञात कुलशील सर्वे एजेंसियां हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका सम्मान करते हुए मैं कहूंगा, दिल्ली का चुनाव बहुत ही नजदीकी लड़ाई है। भाजपा के लिए आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, और आम आदमी पार्टी के लिए लगातार तीसरा चुनाव जीतना मुश्किल है। हमें बहुत से कारक ऐसे हैं, हमें नहीं पता है कि उनका हम आकलन कैसे करें। और इसमें अभी एक्स फैक्टर जो 1 तारीख को 12 लाख रुपए तक की आमदनी जो टैक्स फ्री कर दी, उसका इंपैक्ट कितना पड़ा है, ये भी एक कारण है। और पीएलएफएस के आंकड़े बताते हैं कि जो नौकरियों के लिहाज से 33 लाख यहां पर लोग नौकरी कर रहे हैं, उसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, तो उनमें काफी लोगों को बेनिफिट भी मिलने वाला है। इससे पहले दिल्ली के पर वो 25,000 का फायदा लेंगे या ये फायदे पर ज्यादा निगाह होगी? देखिए, दिल्ली के किसी भी चुनाव में बीच में वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई थी। किसी भी चुनाव में केंद्रीय बजट ने इतनी लंबी चौड़ी रियायत नहीं दी थी। अच्छा, जो कांग्रेस का प्रदर्शन भी अपने आप में एक रहस्य है। कांग्रेस को जो भी वोट मिले, कोई भी ढाई का आंकड़ा पार नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर 9% हो जाता है, इसका मतलब दूना हो गया ना। हाँ, तो दूना होने पर कांग्रेस किसके वोट काटेगी? क्या वो दलित मुसलमान वोट काटेगी? एक दिन कार्यक्रम किया था, मैं था उसमें। बड़ी उसमें दिलचस्प बात दर्शकों को भी हम साझा कर दें। 2015 में जब कांग्रेस के 9.5% वोट आए, इस बार 9% का आकलन कर रहे हैं ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं, तो नहीं सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, बड़ी दिलचस्प है। कांग्रेस 36 सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट लेकर आई थी, और 11 सीटें ऐसी थी जहां पर 20,000 से ज्यादा वोट लेकर आई, और इनमें से बीजेपी सिर्फ 2 जीत पाई। 2020 में कांग्रेस दरअसल सिर्फ 8 सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट लेकर आई थी राकेश, और उसमें से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई, एक ही बीजेपी जीत पाई। तो जब
ये बीच में 9-10 वाली फिगर पर कांग्रेस आती है तो वो दरअसल आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। दोधारी तलवार है। ये दोधारी तलवार है क्या? ये अभी इस तलवार कहूंगा संदीप जी, देखिए मेरा कहना यह है कि मैं इसको इस तरह से रखूंगा कि जो दलित और मुसलमान वोटर है, हाँ, वो वोटर कांग्रेस काट रही है कि नहीं काट रही है? नहीं काट रही है। अगर कांग्रेस वो वोट नहीं काट रही है तो फिर तो कांग्रेस बड़ी के तादाद में तो कट नहीं रहे, अगर 9% तक का ही आंकड़ा है। देखिए हाँ, तो कांग्रेस को जो वोट डबल हुए हैं वो फिर बीजेपी के खाते से आए हैं। हाँ, बशर्ते अगर कांग्रेस दलितों और मुसलमानों के वोट काट रही है, यानी उसके जो अतिरिक्त 4, 4.25, 4.5% वोट हैं, वो इन्हीं दो तबकों से आ रहे हैं। इन्हीं दो तबकों से आए हैं तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, वरना बीजेपी को नुकसान होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।